नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है राजा हरिश्चंद्र के पूर्ण जीवन चरित्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। इनके राज्यकाल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्य की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हुई, पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। और उस समय प्रजावर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद में उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाभाऊ राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्हें बारंबार कुछ स्त्रियों की कातरवाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ बचाओ। तब राजा ने शिकार का पीछा छोड़कर उन स्त्रियों की आवाज का लक्ष्य करके कहा, डरो मत, ऐसा कौन दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। यह कहकर स्त्रियों के रोने का शब्द का अनुसरण करते हुए राजा भी उसी ओर चल दिए। स्त्रियों की रोने की आवाज सुनते ही राजा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, यह पापाचारी मनुष्य कौन है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उदित मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज ऐसा कौन पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को देदीमान करने वाले बाणों से सर्वांग छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्री के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। यह देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गए कि मुनिवर तो अपनी विद्या का ध्यान कर रहे थे, कोई भी स्त्री नहीं रो रही थी। ये तो केवल उनका एक अभ्यास था। यह देखकर राजा बड़े भयभीत हुए कि मुनिवर तो बहुत अधिक क्रोधित होंगे और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थर थर कांपने लगे। इतने में ही मुनि विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा धर्म था, आप इसे मेरा अपराध न माने। मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं राजा हूँ, इसलिए मुझे अपनी प्रजा का ही रक्षा करनी पड़ती है। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किन की रक्षा करनी चाहिए और किन के साथ युद्ध करना चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसे मनुष्य को दान देना चाहिए, भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहिए। तब विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म की भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। महर्षि की यह बात सुनकर राजा को अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित्त से कहा, भगवान, आपको मैं क्या दूं, आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझे। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुंदर, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित ये सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त जो भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रखो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि धर्म सदा कर्ता के साथ ही रहता है। परलोक में जाने पर भी धर्म कभी नहीं छूटता। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नचित होकर तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर न शोक था, न कोई चिंता का चिन्ह था। जब विश्वामित्र बोले, राजा, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना, धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है तो मुझे इस तपस्वी के राज्य में किस प्रभुत्व से रह रहे हो, इसी वक्त यह राज्य छोड़कर चले जाओ। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताशव के साथ वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना तुम कहाँ जा रहे हो। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको दे दिया, जो कुछ भी था मेरे पास सब कुछ मैंने आपको दे दिया। अब तो मेरे पास सिर्फ 3 शरीर ही शेष बचे हैं। तब विश्वामित्र ने कहा, मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो प्रतिज्ञा भंग करने का दोष व्यक्ति का नाश कर डालता है। और राजसी युग में ब्राह्मणों को जितने से संतोष न हो, उस यज्ञ की दक्षिणा उतनी ही देनी चाहिए। तुमने पहले ही प्रतिज्ञा की है, यह देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आतातातियों से युद्ध करना चाहिए और आतरजनों की रक्षा करनी चाहिए।
हरिश्चंद्र बोले, भगवान इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु आप मुझे 1 माह का समय दे। 1 माह की प्रतीक्षा करें, उसके अंदर मैं आपको आपके राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। और यह कहकर राजा अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़े। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र के साथ नगर को छोड़कर धीरे धीरे वाराणसी नगरी की ओर पहुंचे और पैदल चलते चलते काशीपुरी तक भी पहुंच गए। और जैसे ही वो काशीपुरी में उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही गुरु विश्वामित्र उनके सामने क्रोध में आकर खड़े हो गए और बोले, हे राजन, तुमने राजसूय यज्ञ के लिए अभी तक मुझे दक्षिणा नहीं दी। आज 1 माह भी पूरा हो गया है, तुम अपने वचन पर अड़िग नहीं हो, अतः मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपको अवश्य ही सायंकाल तक आज दक्षिणा दे दूंगा। इस प्रकार हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे कि राजा हरिश्चंद्र कुछ न होते हुए भी केवल अपने शरीर से के दान से भी किस प्रकार मुनि विश्वामित्र को राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा देंगे, उनके त्याग की कहानी सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में। ऐसी ही खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।